तो दोस्तों, ये था बिलासपुर गांव में रहने वाला मटरू नाम का एक मेहनती गधा, जो अपने मालिक रामू से हमेशा परेशान ही रहता था। अरे क्यों हमेशा मैं ही बोझ उठाऊं? इंसानों को भी तो गधों जैसा काम करना चाहिए। सारी की सारी मेहनत हम पर ही डाल दी जाती है और मजे करते हैं ये इंसान। अरे इन्हें भी तो कंधे और हाथ दिए हैं ना भगवान ने। मटरू को बड़बड़ाते हुए रामू सुन लेता है। गधे पैदा हुए हो, गधे की तरह ही काम करते करते मर जाओगे। बड़े आए इंसानों की बराबरी करने वाले। अरे इंसानों के पास अकल होती है, अकल। मटरू को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और वो पैर पटककर वहां से चल पड़ा। ओफो, गुस्से में मैं घर छोड़ के तो आ गया, पर अब मैं जाऊंगा कहाँ? हाँ। चलते चलते मटरू एक घने जंगल के बीचों बीच पहुंच चुका था। अरे ये तो घना जंगल है। इंसानों ने बस अपने लिए ही सुंदर सुंदर घर बना रखे हैं। बाकी हम सारे के सारे गधे यहाँ वहाँ मारे मारे फिरते हैं। हमारी तो किसी को पड़ी ही नहीं है। बस इनका काम करो और मर जाओ। बदले में हमें मिलता क्या है? बस 2 वक्त का रूखा सूखा खाना। अरे खुद तो घी मलाई खाते हैं और हमारे सामने डाल देते हैं बस चने। फेंक दिया ऐसे, लो खाओ। अरे 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 ये अंधों की तरह बीच रास्ते में क्यों खड़े हो? अरे अब हटोगे भी या फिर मुंह दिखाई दूं? अरे हटो। बड़े परेशान नजर आ रहे हो बच्चा, क्या बात है? अरे तुम कौन हो और मेरा हाल जानकर करोगे क्या? तुम सभी इंसान एक जैसे होते हो, एक जैसे। मेरा दर्द समझोगे क्या? नहीं ना, तो हटो और जाने दो मुझे। बच्चा, लोग मुझे उलट बासी बाबा के नाम से जानते हैं। तुम अपनी पीड़ा हमें बताओ ताकि हम तुम्हारी मदद कर सकें। ओ हो, तो आप वही प्रसिद्ध बाबा है ना, जो सब उल्टा पुल्टा कर देते हैं। अरे आप ये कैसे साधना कर रहे हैं बाबा? ये तो बड़ा ही विचित्र तरीका है। हाँ हाँ, यही तो हमारी खासियत है बच्चे। खैर, तू अपनी परेशानी बता, तेरी क्या परेशानी है? बाबा के पूछने पर मटरू ने अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। अब बाबा ठहरे मजाकिया स्वभाव के। वो तो लोगों की अजीबोगरीब इच्छाएं पूरी करने में माहिर थे। वो मजाक के मूड में मटरू से बोले, तो क्यों ना इस नाइंसाफी का इलाज किया जाए और इंसानों को गधा और गधों को इंसान बना दिया जाए। ये सुनकर तो मटरू बहुत खुश हो गया, लेकिन उसे बाबा की बात पर पूरी तरह से यकीन नहीं हो रहा था। मटरू कुछ सोचकर बाबा से पूछता है, हाँ, अरे वाह, क्या क्या ऐसा भी हो सकता है? तो फिर बाबा ये दुनिया उल्टी कर ही दो। अब तो इंसान गधे बने और गधे इंसान। अरे बाबा बाबा बाबा। बाबा ने मूंछों पर ताव दिया और कहा, तथास्तु। कल सुबह का सूरज उगते ही दुनिया उलट पलट हो जाएगी। मटरू बड़ी उम्मीदों के साथ वापस घर गया। उसके घर पहुंचते ही मालिक ने उसे ताना मारा, अबे गधे, जब तेरा कहीं ठिकाना ही नहीं है तो घर से भाग के जाता ही क्यों है रे? मटरू को मालिक के ये वचन अच्छे नहीं लगे, लेकिन उसे कल दुनिया उल्टी पलटी होने की इतनी खुशी थी कि उसने मालिक की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। बोलो बोलो, एक और दिन तुम्हारे पास है, चाहे जो बोलो। अब कल से तो मैं मालिक हो जाऊंगा। फिर देखना, ऐसी खबर लूंगा ना कि यही सब सोचते हुए कब मटरू की आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब मटरू की नींद खुलती है तो वो देखता है कि अब वो इंसान बन गया है। अरे अरे वाह भाई, अरे वाह भाई, वाह 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 वाह। ये हुई ना बात, अब पलटेगी मेरी किस्मत। अब आएगा ना मजा। अब मैं हूँ मालिक।
मटरू की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, लेकिन असली मजा तो तब आया जब उसने देखा कि गांव के सारे इंसान गधों में बदल गए हैं। सामने रामू काका गधा बनकर खड़ा था और उसकी पीठ पर लकड़ी लदी थी। आ क्या नजारा है! आंखों को जैसे ठंडक मिली और जी भर के देख लूं। हाँ, अब तुम लोग उठाओगे बोझा और हम करेंगे राज। अब भुगतो। मटरू ताव में आगे बढ़ा और सारे गांव में वही नजारा था। हर एक गधा इंसान बनकर हुक्म चला रहा था और सब इंसान बोझा ढो रहे थे। हाँ, लगता है कि अब हमारा अच्छा वक्त चालू हो गया है। अब कोई भी गधा कभी भी दुखी नहीं होगा। सारे के सारे गधे करेंगे ऐश, ऐसे ही खुशी खुशी अपना जीवन जिएंगे। हाँ अब आएगा ना असली मजा। हाँ। मटरू को जैसा लगा था वैसा ज्यादा दिन तक चला नहीं, क्योंकि इंसानों को गधे बने हुए अब भी ज्यादा समय भी नहीं हुआ था कि उन्होंने काम चोरी शुरू कर दी। ओए रामू गधे, चल चल उठ उठ। अबे सूरज सर पे निकल आया है, ये सारी की सारी बोरियां उठा ले और मेरे साथ बाजार चल। आज बड़ी बाजार लगी है, वहां बहुत अच्छे दामों में सामान बिकेगा, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा बोरियां लाद कर बाजार पहुंचा दे। माफ करना मालिक, आज तो मेरे पेट में बहुत दर्द है। अरे रे 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 रे, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। कहीं तुम्हारा अनाज लेकर नदी में गिर गया तो तुम्हारे सारे अनाज तो पानी में बह जाएंगे ना। फिर बाजार में क्या बेचोगे? इससे अच्छा है कि आज आराम ही कर ले, कम से कम तुम्हारी अनाज तो सुरक्षित रहेगा। इतना कहकर रामू गधा दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। अब मटरू को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में मटरू को यह भी एहसास हुआ कि उसे बहुत भूख लगी थी। जरा रसोई में जाकर देखता हूँ कि खाने में क्या क्या है। अब इंसान बना हूं तो जरा अलग अलग जायके तो चख लूं। जब मैं गधा था तो ये मालिक रोज रोज बहुत अच्छा खाना बना के खाता था, बड़ी अच्छी खुशबू आती थी और मैं बस सूंघता रहता था। आज सूंघूंगा नहीं, आज खाऊंगा, वो भी दबा के। मटरू अच्छे खाने के ख्वाब देखते हुए रसोई में गया, लेकिन जाहिर सी बात है कि सारा सामान कच्चा रखा हुआ था और बिना पकाए भला स्वादिष्ट भोजन कैसे मिलता। ओफो, अब मुझे ये इंसानों की तरह खाना बनाना तो आता भी नहीं है। अब क्या करूं? बहुत देर यहाँ वहाँ हाथ मारने के बाद मटरू टोकरी में पड़ी गाजर उठाई और कच्चा ही चबाने लगा। ये भी कोई खाना हुआ? छी 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 छी, ये कच्ची गाजर तो मैं रोज ही चबाता था। हद हो गई, इंसान बनके भी कच्ची गाजर ही खाऊं? क्या फायदा हुआ ऐसे इंसान बनकर। 1-2 दिन और बीते और अब तक मटरू उसी कच्चे खाने पर गुजारा कर रहा था। जब जब वो रामू गधे से कोई काम बताता तो रामू अपना पुराना इंसानी दिमाग लगाकर एक से बढ़कर एक बहाने बनाता। अरे 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 अरे, अबे जब मैं गधा था तब तो इतना आराम नहीं था, मुझसे तो घिस घिस के काम करवाया जाता था। और ये रामू बस बहाने ही बनाता रहता है, दिन भर बहाने बना के आराम फरमाता है। मटरू बैठा बैठा यही सब सोच रहा था कि तभी कुछ और गधे जो अब इंसान बन चुके थे वो मटरू के पास आए। ओए मटरू, मटरू। मटरू चौंक गया कि ये गधा इंसान बनने के बाद भी ढेंचू ढेंचू क्यों कर रहा है। क्या बात है, तुम सब एक साथ यहाँ क्यों आए हो? अरे वो इंसान जब मालिक थे तो वो पंचायत बैठाकर गांव के कई जरूरी फैसले करते थे ना। तो अब जब हम मालिक बन चुके हैं तो हमें भी पंचायत बुलानी पड़ेगी ना। अरे हाँ 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 हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। चलो हम सब अपनी पंचायत बैठाते हैं। गांव के सभी गधों ओ मतलब कि इंसानों को पंचायत में आने का निमंत्रण दे दो। जाओ। मटरू को सरपंच बनाया गया और पंचायत बुलाई गई। कुछ जरूरी मुद्दों को उठाया गया, लेकिन गधे तो गधे थे, उनमें भला इंसानों जैसी बुद्धि कहाँ से आती। मटरू ने सबसे पहले कहा, तो देखो, बारिश का समय आने वाला है, तो हम सबको मिलकर बारिश के पानी को जमा करने की व्यवस्था करनी पड़ेगी और साथ ही साथ अपनी फसलों को बचाना पड़ेगा। कहीं ज्यादा बारिश से फसल खराब ना हो जाए।
अरे ये क्या बात हुई भला? अरे भैया, पानी बचाना है या फसल? जरा साफ साफ समझाओ सरपंच जी। ये कैसी अजीब अजीब सी बातें करते हो? लगता है अभी भी गधे जैसे ही बातें करते हो। उसकी बात सुनकर बाकी सब इंसान रूपी गधे भी हंसने लगे। अरे बस बस, बकवास मत करो। अरे तुम में इतनी भी अकल नहीं है क्या? और अगर नहीं है तो जाओ यहाँ से, मैं सारा का सारा काम अकेले ही कर लूंगा। ओ हो, देखो तो इस मटरू को, ये खुद को बहुत चालाक समझता है, हैं? अरे हम सब पहले गधे थे, इसीलिए ये हमें अभी भी गधा बना रहा है। ये हम सबको किनारे करके खुद को गांव का राजा बनाना चाहता है। हाँ, ये चालाकी दिखा रहा है ससुरा। हमें भी अपनी एकता दिखानी होगी भाइयों। हम इसे राजा नहीं बनने देंगे। हाँ। ओफो, ये सब तो वाकई में मूर्ख के मूर्ख ही हैं। इन्हें समझाना ही असंभव है। ये गधे थे और गधे ही रहेंगे। मैं खुद ही चुपचाप जाता हूँ, उसी में भलाई है। मटरू के लाख कोशिश करने के बाद भी उन सब गधा बुद्धि इंसानों ने पंचायत पर ध्यान नहीं दिया और ऐसी वैसी बातें ही करते रहे। सब गधे एक साथ ढेंचू ढेंचू करने लगे और इतना शोर मचा दिया कि मटरू का वहाँ बैठना मुश्किल हो गया। अरे यहाँ इतने शोर में तो मैं पागल हो जाऊंगा। ये गधे तो वाकई में इंसान बनने के बाद भी गधे के गधे ही रह गए। अरे कितना जोर जोर से ढेंचू 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 करते ही जा रहे हैं। अरे ऐसे भला कोई समाधान हो पाएगा क्या? बाप रे बाप, यहाँ से भागने में ही भलाई है। मटरू वहाँ से भाग खड़ा हुआ और सीधा घर जा पहुँचा। घर में रामू नहीं था। मटरू ने उसे यहाँ वहाँ ढूंढा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। अरे अब ये रामू का बच्चा कहाँ मटर गश्ती करने निकल गया। आने दो आज वापस, अच्छा सबक सिखाऊंगा। हाँ। थक हार कर मटरू अभी घर पहुंचा ही था कि फिर से कुछ इंसान उसे बुलाने आ गए। वो सब बहुत गुस्से में थे। अब क्या बात है? तुम लोग इतने गुस्से में यहाँ क्यों आए हो भाई? क्या हो गया? अरे कुछ असली इंसान जो अब गधे बन गए हैं, वो हमारे गन्ने के खेत में घुसकर गन्ने चबा रहे थे। ऐसे तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा ना। तो तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? अरे मैं क्या कर सकता हूँ इन सब में? अरे इन सब में तुम्हारा ही कसूर है, तुम्हारा। अरे क्योंकि उन गधों का लीडर कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा गधा रामू है। रामू, जल्दी से उसे रोको वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इतने गुस्से में लोगों ने मटरू को धमकी दी कि उसके पास खेत जाने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं था। वो आनन फानन में खेत जा पहुंचा और वहां उसने देखा कि रामू और बाकी गधे मजे से गन्ने चबा रहे थे। अबे ओए 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 रामू, रामू के बच्चे, चल घर वापस चल, चल वरना तेरी खैर नहीं। रामू गधे ने मटरू की बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया। अब मटरू को और गुस्सा आ गया और वो डंडा लेकर रामू गधे को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन रामू गधे ने एक दुलत्ती मारी और मटरू बहुत दूर जा गिरा। बाकी गधे ये देखकर हंसने लगे। अरे ये कैसी शर्मिंदगी भरी जिंदगी है। इंसान होकर गधे से लात खा रहा हूँ। मुझे नहीं बनना कोई इंसान विंसान। मैं गधा ही भला था, मुझे वापस से गधा बनना है बस। अरे रे क्या लात मारी है। अरे रे। ये सोचकर मटरू सीधा भागते हुए उलट बासी बाबा के पास जा पहुंचा। उधर जंगल में बाबा एक पेड़ पर उल्टा लटके हुए थे। अरे बाबा, बाबा मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। क्या हुआ बेटा? मजा आ रहा है ना इंसान बनने में या फिर नहीं? अरे बाबा, गधे बनकर तो ये इंसान मजे में है और इंसान बनने के बाद मेरी हालत तो और खराब हो रही है। भला ये कैसी जिंदगी है? वो गधे बनकर भी अपना इंसानी दिमाग चला रहे हैं और मैं इंसान बनकर भी गधों की तरह मजदूरी और मेहनत कर रहा हूं। फिर इन सब का फायदा ही क्या हुआ बाबा? पर तूने ही तो कहा था ना, इंसान बनना गधा बनने से ज्यादा बेहतर है। तो फिर अब क्या हो गया? तुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अरे रे, नहीं बाबा, नहीं 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 नहीं। मैंने सीख लिया है, सब सीख ले ली है मैंने। अब आप वापस सब कुछ पहले जैसा कर दो। गधों की दुनिया इंसानों के बिना नहीं चल सकती। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई।
अब मुझे माफ कर दो ना बाबा, माफ कर दो। बाबा मटरू की हालत देखकर सब समझ गए कि उसे अपनी कमी का वाकई में एहसास हो गया है। चल बेटा, तेरा अनुभव पूरा हुआ। अब मैं दुनिया वापस से पहले जैसी कर देता हूं। ओम नमः शिवाय। बाबा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? अब सब कुछ पहले जैसा हो गया है ना? मैं जाके देखूं ना? हाँ हाँ मटरू, अब सब कुछ पहले जैसा हो गया है। जरा एक बार देखो खुद को, तुम वापस से गधे बन चुके हो। मटरू ने जब अपने शरीर पर ध्यान दिया तो उसने देखा कि वो सचमुच में वापस गधा बन चुका था। अब तो मटरू से रहा ही नहीं गया और वो जल्दी से भागकर अपने घर गया। घर में रामू काका कुएं से पानी निकालकर आ रहा था। क्यों रे, आ गए वापस मटरू महाराज? काफी अच्छा अनुभव था ना ये इंसान से गधा और फिर गधे से इंसान बनने का। अब चल फिर से वापस अपना जीवन जीते हैं। मटरू को आज पहली बार रामू काका को देखकर इतनी खुशी हो रही थी, वो सीधा जाकर अपने मालिक के पैरों में गिर गया। क्या बात है मटरू, सब ठीक तो है ना? लगता है कि इंसान बनकर तुझे ज्यादा मजा नहीं आया है? अरे रहने दो मालिक, क्यों मेरी टांग खींच रहे हो? तौबा करता हूँ मैं ऐसे मजे से, दोबारा कभी ऐसा ना हो। चलो फिर तो कोई बात नहीं। अब हम ऐसा करते हैं, कुछ खा पीकर काम पर लगते हैं। आज तुम्हारे लिए मैंने कुछ खास खाना मंगाया है। खाने की बात सुनकर मटरू बहुत खुश होता है और जल्दी से जाकर देखता है कि खाने में क्या है। सामने कुछ घास जैसा ही था, लेकिन जब मटरू ने उसे चखा तो उसे स्वाद बहुत अलग लगा। ये क्या मालिक, ये दिखता तो घास जैसा है मगर बहुत ही अलग और स्वादिष्ट है। आखिरकार ये चीज क्या है मालिक? मटरू, ये राजस्थानी घास है, बहुत दूर से खास तुम्हारे लिए मंगवाई है। इसका स्वाद भी तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और ये तुम्हारी सेहत के लिए भी काफी अच्छी है। अब से तुम यही खाना। तुम इतनी मेहनत करते हो तो तुम्हारा ध्यान रखना भी तो मेरा ही फर्ज है ना। रामू काका भी अब मटरू के साथ बहुत प्यार से रह रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी गधा बनकर ये एहसास हो गया कि मटरू कितनी मेहनत करता है। और रामू काका का ऐसा बदला हुआ व्यवहार देखकर मटरू भी काफी खुश हुआ। इसीलिए अब मटरू ने शिकायत करना बिल्कुल छोड़ दिया और दोनों हंसी खुशी से साथ रहने लगे।